आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब हेल्पफुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। स्वागत है आपका सबका मालिक टेक के नए एपिसोड में विद योर होस्ट सिमरन, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे टेक एक्सपर्ट्स मानस तिवारी और मुंजर अहमद। तो आपको वो टाइम तो याद होगा ही जब फोन में इंटरनेट की स्पीड इतनी कम होती थी कि रात रात को मूवीज हम डाउनलोड पर लगाकर सो जाते थे और सुबह उठते थे तो वो फेल भी हो जाता, तो जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहता था। आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स भी इससे रिलेट तो कर पाएंगे, क्यों मुंजर? मैं लिसनर नहीं हूँ, ठीक है। स्टिल आप हमारे टेक एक्सपर्ट है। मुझे लगता है आप मूवीज तो नहीं, गेम्स के लिए This is very controversial statement. मंजर, क्या हमारा पॉडकास्ट नहीं सुनते? मैं दोनों कुछ हूँ। चलो नो ये नोट किया जाए भाई। अमन, इसको आप नोट करें। मंजर ने अभी कहा है नहीं यार, कोई नोट नहीं करना है, ऐसे भी अप्रेजल का समय आ रहा है। भाई मैं लिसनर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं मेकर, लिसनर, ऑडियंस, जनता, जनार्दन। हम ब्रह्मास्मि क्या था? हम ब्रह्मास्मि। नहीं, वो तो मैं नहीं। तो हाँ यार, एक्सपीरियंस एक्चुअली मेरे पास ऐसा रहा है, गेमिंग का ज्यादा रहा है। इनफैक्ट जहाँ पढ़ाई करता था कॉलेज में, तो वहाँ इंटरनेट हुआ करता था, तो वहाँ छुप छुप के लगा दिया करता था गेमिंग, और मॉनिटर को हाइबरनेट पे डाल देता था, मतलब स्टैंड बाय पे रहता था और सब डाउनलोड होता था। 128 kbps की स्पीड होती थी, टोरेंट से डाउनलोड करते रहो गेम। सो हाँ, बड़ा खराब एक्सपीरियंस होता था, बट वही अच्छा लगता था तब। लेकिन हाँ, हमेशा ये होप रहता था कि चलो, मतलब जमाना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। हम हमेशा फिल्मों में देखा करते थे, हॉलीवुड की फिल्में जहाँ जल्दी जल्दी चीजें डाउनलोड होती थी, तो हमें लगता था कि वो दिन तो आएगा। तो मुझे लगता है कि वो दिन आ ही चुका है। हाँ, मतलब अब हम 2G की है, एक्सपीरियंस है मेरा वो। इस ट्रांजिशन को हमने देखा है, मतलब अच्छे तरीके से। एक और चीज में ऐड कर देता हूँ। एक तो स्पीड वाला पंगा होता है, एक होता है लिमिट वाला। तो पहले ऐसे नहीं होता कि डेटा कैपिंग, हाँ डेटा कैपिंग होती थी, बहुत कम होती थी। तो 5 GB है या कितना कुछ 10 GB है, तो फिर आप पकड़ते थे स्कूल में, क्लास में ना, वो लड़का पकड़ते थे इसके घर में ना अनलिमिटेड डेटा है, फिर उससे पिक्चर डाउनलोड करवाई जाती थी या उससे गेम डाउनलोड करवाए जाते थे, और फिर वो CD बना के लोगों को देता था। तो ये सब चीजें होती थी एक टाइम पर। आज मतलब उसी का तो ये हैक था कि कॉलेज के कंप्यूटर को एक्सेस करो, क्योंकि वहां कोई लिमिट नहीं होती थी। कॉलेज स्कूल के सिस्टम में कोई लिमिट नहीं होती थी। और पीछे रह गया कि स्कूल टाइम वाले जब एकदम 6th-7th क्लास में हुआ करते थे, 8th क्लास में हुआ करते, तब की बात कर रहा हूँ। कॉलेज तक तो फिर भी चलो थोड़ा सा हाँ था कि एक्सेस अगर मिल गया था। हाँ, लेकिन फिर भी बड़े बड़े जो गेम्स होते थे ना, वो नहीं डाउनलोड हो पाते थे कम स्पीड में। I mean, उसके लिए काफी हाई स्पीड आपको चाहिए, कम लेटेंसी चाहिए। सो एक मेरा दोस्त था, वो इंटर्नशिप में ऑफिस के उस पर डाउनलोड करके गेम लेके आता था। ऑफिस से तेज इंटरनेट मिलता है। नहीं, नो कमेंट्स। तो अब हम उस 2G की स्पीड से ऐसे स्पीड पर आ पहुंचे हैं जहां हम 5 मिनट में भी मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई सारे नए स्कीम्स तो आ ही रहे मार्केट में। जियो, एयरटेल और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स तो इस रेस में है ही, लेकिन अब भारत फाइबर भी रोल आउट हो चुका है, जो कि भारत सरकार की एक नई स्कीम है। मंडे को ही रोल आउट हुआ है, और इसके पहले भारत नेट भी आई थी, जो ठीक तरह से रोल आउट नहीं हो पाई क्योंकि उसकी जो रीच थी और उसकी जो कनेक्टिविटी थी गांव तक नहीं पहुंच पाई। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत फाइबर क्या वो सारी चीजें अचीव कर पाता है या नहीं। पर मानस, उससे पहले भारत फाइबर के तो प्लान सब रोल आउट हो चुके हैं, तो अब सवाल ये आता है कि जो उनकी रीच और कनेक्टिविटी है, क्या वो जियो, एयरटेल और बाकी कंपनीज के साथ compete कर पाएगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ना तो करेगी, और आई डोंट थिंक कि वो आपका आइडिया भी होना चाहिए कि है ना, जियो एयरटेल के साथ अगर ये भारत फाइबर को लेकर compete करना चाहते हैं, तो यार फिर वो दिक्कत वाली बात है। बिकॉज ना आप वो कभी कर नहीं पाओगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जियो के पास है, जो एयरटेल के पास है, या जो उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, वो आप मैच नहीं कर पाओगे शायद।
तो मेरे को लगता है एयरटेल ही जियो के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो भारत फाइबर कहाँ एयरटेल के साथ या जियो के साथ कम्पीट कर पाएगा। तो वो उनका टारगेट ऑडियंस भी नहीं है। जो आइडिया बिहाइंड भारत फाइबर या जो भी ऐसे बीएसएनएल या गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, वो थोड़ा सा ये रहता है कि उन इलाकों को टारगेट किया जाए जहां पर शायद प्राइवेट प्लेयर्स नहीं पहुंच पा रहे, जहां आपका जियो फाइबर नहीं पहुंच पा रहा, या जहां आपका एयरटेल एक्सट्रीम नहीं पहुंच पा रहा। तो उन इलाकों को, जिसमें टीयर 2, 3 या फिर जो थोड़े छोटे इलाके, शहर हो गए, टाउन्स हो गए, उनको टारगेट करने की लोग कोशिश करते हैं। और उस लिहाज से हाँ, ये स्कीम थोड़ी आई थिंक हो सकता है काफी लोगों को इसका बेनिफिट मिले। बड़े शहरों में शायद आपको उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से में आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि लोग भारत फाइबर शायद इतना यूज कर रहे हैं। बट अगर आप छोटे इलाकों में जाएंगे तो वहां पर इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। मुंजिर के भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। मुझे क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से बीएसएनएल 4G ला रहा है, तो भारत फाइबर का क्या फेट होगा और क्या होगा। और फाइबर ऑप्टिक्स दिक्कत, मतलब ऐसा नहीं है, मैं 5 साल या 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि गांव गांव में फाइबर जाकर के, वो जो ग्राम पंचायत वाली जगह है ना, वहां जाकर के फाइबर कई जगह पे पहुंचा हुआ है। और वो मतलब सरपंच वगैरह जो होते हैं ना, और इसका मुझे मुझे क्या लगता है, ये है ही आइडिया ही बेसिकली यही है कि ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया में और दूसरे एरिया में जहां कनेक्टिविटी नहीं है वहां इंटरनेट पहुंचाना भारत फाइबर। तो भारत फाइबर जो है, उसकी जो ऑडियंस है या फिर उसका पूरा रोड मैप है या फिर उसका पूरी प्लानिंग जो है, वो इनसे अलग है। ये इनसे कोई compete करना या फिर कंपटीशन कहीं है ही नहीं। वो बेसिक नीड पूरी करने के लिए कि कनेक्टिविटी, जैसे स्टारलिंक के जरिए ज्यादा से ज्यादा जगहों पे एलोन मस्क पहुंचाना चाहते हैं ऊपर सैटेलाइट लगा करके। हालांकि वो तो फिर भी उनका अपना विजन है, बट इसका ये है कि रीच बढ़ाए और जो सरकारी स्कीम है, जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो लोग वंचित रह जाते हैं इंटरनेट ना होने की वजह से, ग्राम पंचायत तक सीधा। बहुत विजनरी, बहुत शानदार ये प्लान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय से लगातार बजट भाषण में सुनता हूं कि ये चीज होने वाला है, ये चीज होने वाला है, और हो भी, मतलब वहां तक पहुंचता भी है। लेकिन उसके बाद किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका यूज कैसे करना है, उस फाइबर को दोहन कैसे करना है, मतलब बेसिकली पूरी तरीके से यूटिलाइज कैसे करना है, उसका कोई माई बाप नहीं है बेसिकली। और वो कैसे काम करेगा, क्या होगा, कई जगह तो अभी मतलब स्थिति ये हो गई है कि फाइबर पहुंच चुका है और तार कट चुके हैं, और आज तक उस फाइबर से किसी ने इंटरनेट ही यूज नहीं किया है। तो ये तो चीज है, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ। मैं जब गया था तो मैंने देखा था, रांची में गया था, तो रांची के बहुत सारे आउटर में जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां मैंने देखा था कि फाइबर पहुंच चुका है, ग्राम पंचायत में फाइबर पहुंचा हुआ है, लेकिन कोई इंटरनेट यूज नहीं कर रहा। और 4-6 महीने में कई बार कोई केबल भी काट के ले गया, चोरी कर लिया, अपना बेच रहा है। तो ये सब देख करके लगता है कि इसमें कोई खास, मतलब हो सकता है 10 साल 15 साल लगे ना लगे। तो मैं इसको लेकर के ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। हालांकि विजन बहुत शानदार है, अगर एग्जीक्यूट बढ़िया से किया जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है। स्टारलिंक तो खैर ज्यादा महंगा है, इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। और आपने जैसा बजट का भी मेंशन किया, और इस साल के बजट में तो हाईलाइट ही था 5G, और हम स्पीड की भी बात कर रहे हैं तो 5G की जो टेस्टिंग है वो तो इंडिया में शुरू हो ही चुकी है, और बहुत जल्द हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल के एंड में वो रोल आउट भी हो जाए। पर उससे पहले मुंजिर, बहुत सारे ऐसे देशों में जहां 5G ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है, जैसे यूएस में भी, तो इसे लेकर काफी दिक्कत आई है वहां पर, कनेक्टिविटी को लेकर। अगेन वहां पर उसके बैंड एंड फ्रीक्वेंसीज को लेकर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इंटरफेरेंस भी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि भारत के पास क्या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है? में अभी क्या है ना कि अभी एविएशन वाला जो मामला चल रहा है उसमें अब इंडिया ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो खैर ऐसा कुछ है ही नहीं। बट अब चूंकि क्या होता है ना कि इंसान सीखता है, तो अब वहां ये चीजें ऐसी हो गई हैं, तो जब हम 5G रोल आउट कर रहे होंगे, हम यानी इंडिया जब 5G रोल आउट कर रहा होगा, टेलीकॉम कंपनियां, तो वो उनसे सीखेंगी कि क्या स्पेक्ट्रम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। और एक्चुअली जो बैंड था उनका 3.98 गीगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी थी, इस वजह से जो उनका एविएशन की कुछ दिक्कत थी, उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इस वजह से ही उन्होंने वहां टेस्टिंग भी रोक दी। 2-3 कंपनियां हैं, यूएस की बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने खासतौर पे एयरपोर्ट पर उसकी टेस्टिंग बंद कर दी। तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मसला मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से 5G के रोल आउट होने में परेशानी होगी या फिर आगे चल करके रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी शुरुआत है।
अभी भी भले ही बोलने को तो ये है कि चलो इंडिया में नहीं लेकिन कई जगह 5G यूज किया जा रहा है, लेकिन बड़े स्केल पर अभी भी यूज नहीं किया जा रहा है। तो अभी भी लोगों को या फिर कंपनियों को ये अभी जब पायलट चलाएंगे या फिर कुछ समय तक लगातार चलाएंगे तो उन्हें ये चीज समझना होगा कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या अभी जैसे पता चल गया फ्लाइट वाली इशू जो है, तो धीरे धीरे अब पता चलेगा। अब इंडिया में आने दो तो कुछ क्लैरिटी मिलेगी, अभी नहीं कहा जा सकता कुछ बेसिकली। इसमें को मतलब इसी से याद है जैसे आपने कहा कि भी बड़ी स्केल पर नहीं से यूज किया जा रहा है, तो इसमें क्या बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं जिस वजह से इसे बड़ी स्केल पर यूज, क्योंकि इंडिया में तो चलिए रोल आउट नहीं, हाँ। अभी कोई अभी मास रोल आउट ना होने की वजह ये नहीं है कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अभी मास रोल आउट ना होने की वजह ये है बेसिकली कि 4G अभी भी जो है 4G या फिर जो भी इंटरनेट हम एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं वो इतना कैपेबल है जो कि एग्जिस्टिंग चीजों को बढ़िया तरीके से लोड कर रहा है। गेमिंग, हाई स्पीड इंटरनेट, कम लेटेंसी, वो सारी चीजें हैं अभी भी, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दिक्कत तब आएगी जब वेब 3.0 आएगा या फिर जब मेटावर्स का बूम हो जाएगा, तब जो ये इंटरनेट है ना, तब हमें ये स्लो लगने लगेगा, इसमें ज्यादा लेटेंसी होगी, डाउनलोड करने में समय लगेगा, कनेक्टिविटी की इशू होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इस वजह से अभी नीड ऑफ द आवर है, तो धीरे धीरे हो रहा है रोल आउट। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि दिक्कतें आ रही हैं 5G इंप्लीमेंट करने में, इस वजह से लेट हो रहा है। और कई सारी जगहों पे ऑलरेडी पायलट छोटे छोटे ही स्केल पे पायलट या फिर कई कमर्शियल यूज के लिए भी कहीं कहीं पे इजाजत मिली है, तो चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि एक चीज और मैं हमेशा कहता हूं, अभी भारत सरकार के मंत्री ने पिछले कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दिया था कि 2023 है या 22 है, ये 22 है ना, हाँ 22 है, हाँ, तो 2023 तक इंडिया 6G के लिए तैयार होगा। तो ये भी लोगों को जानना चाहिए कि हमारे देश के जो टेलीकॉम मिनिस्टर है वो कितने विजनरी हैं बेसिकली, कि वो तैयार है 6G के लिए। अब 5G हो सकता है 5G डॉज कर जाए, मानस ऐसा लगता है कि इंडिया 5G डॉज कर जाएगा और डायरेक्ट कि भैया हम तो 5G हटाओ, क्या 5G, हम 6G करेंगे। लोग हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। हाँ, काफी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज वाली स्ट्रैटेजी है ना, सीधे ऐसे iQOO 3, iQOO 7, iQOO 9 एक कोई बीच में कुछ भी स्किप करो ना अपने हिसाब से, जैसे वैसे ही है ना। लेकिन मजा ही आ जाए यार, मतलब तब मैं लिटरली मानूंगा कि हमने कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग किया वाकई। जैसे अब देखो 5G, तो हम क्यों ये ना करें कि भैया 5G के इशू से मुझे दिक्कत नहीं, हम तो 6G लाएंगे सीधा। तो अब ये स्किप तुम करवा दो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 8 बजे होनी चाहिए, ठीक है, कि रात को 8 बजे आएंगे और हम बोलेंगे कि दोस्तों देश से 5G खत्म। 5G नहीं यार, अब 5 आ ही नहीं रहा, खत्म क्या, आ ही नहीं रहा। या एकदम से बोला जाए कि कल से आप 4G नहीं चला पाएंगे 12 बजे के बाद से, सीधे 5G पे स्विच करवाओ। खैर मानस, ये बात भी आई कि जैसे फ्लाइट्स के कैंसिल होने की वजह से ये भी बताया गया कि एयरपोर्ट्स के जो पास वाले एरियाज हैं वहां पर 5G कनेक्टिविटी नहीं दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, इस वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं जो हमारे लिसनर्स अगर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज में समझा दूं कि देखो, फ्लाइट्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रन करती हैं। हर एक कंट्री का अपना अपना एक रेंज होता है जहां पर उनकी फ्लाइट्स या एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। 5G के जो आप बैंड्स डालोगे वो भी आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर उनको आप रन कराते हो। अगर वहां पर ओवरलैपिंग हो गई, मान लीजिए आपने बोला कि हम 3.8 गीगाहर्ट्ज का 5G बैंड अप्रूव कर रहे हैं और उसी पे आपकी एयरलाइन भी ऑपरेट करती है, तो वहां पर दोनों चीजें एक साथ ऑपरेट कर पाना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से एयरलाइंस को प्रॉब्लम आएंगी। उनके एयरक्राफ्ट में दिक्कत हो सकती है, उनके जो सिग्नल्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारा बेसिक मुद्दा है कि आप दोनों चीजें सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं चला सकते। अब यूएस ने क्या करा, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो कुछ बैंड अप्रूव करे वो उनके एयरलाइन की फ्रीक्वेंसी के साथ ओवरलैप कर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने हल्ला कर दिया कि हम कैसे फ्लाइट्स ऑपरेट करें। तो उन्होंने कहा चलो एयरपोर्ट के आसपास वाले एरिया में हम 5G फिलहाल के लिए रोक देते हैं, या टेस्टिंग कई जगह उन्होंने बंद कर दी ताकि दिक्कत ना आए। अब ये इशू सिर्फ उसी कंट्री में आएगा या उसी रीजन में आएगा जहां पर ये ओवरलैपिंग हो रही है। मान लीजिए आपने बैंड ही वही वाले अप्रूव करे जिन पे आपकी एयरलाइन ऑपरेट ही नहीं करती, और ये तो ऑब्वियस सेंसिबल चॉइस है ना। मतलब आप जो भी अप्रूव कर रहा है उसे एक बार बैठ के देखना तो चाहिए ना कि आपकी एयरलाइन कहाँ पर ऑपरेट कर रही है। अब मुझे नहीं पता है कौन सी सरकार ने अप्रूव करे, अगर ये पिछली सरकार ने अप्रूव करे यूएस वाली, तो हम समझ सकते हैं कि क्यों दिक्कत हुई है, क्यों गलती हुई है वाली, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक मोस्ट कंट्रीज शुड बी वॉचफुल, और वो होंगे।
कि वो देखकर ही अप्रूव करेंगे 5G बैंड्स, जिसकी वजह से ये दिक्कत ना आए। अगर आती है तो फिर आपके पास यही सोल्यूशन है कि आप उस फ्रीक्वेंसी पर आप या तो 5G का टेस्टिंग ही बंद कर दो, 5G का रनिंग बंद कर दो, या आप मतलब एयरलाइंस को तो आप नहीं चेंज कर सकते। देखो आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबका जो भी एयरलाइंस का नेटवर्क है वो इतना पुराना और इतना एस्टैब्लिश्ड है कि उनको आप सडनली नहीं बोल सकते कहीं और जाके ऑपरेट करो। उनका एक सेफ्टी मेजर्स वगैरह होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो इंस्टेड आपको 5G वहाँ पे बंद करना पड़ेगा, दूसरा बैंड अप्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे इंडिया में बताया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी रेंज समथिंग कुछ 3300 टू 3670 मेगाहर्ट्ज की रखी जाएगी, जो कि कम है यूएस के मुकाबले, जो यहाँ की जो बैंड रेंज अभी जो बताया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वैसे कोई इश्यू आएगी जैसे फ्लाइट्स कैंसिल की हुई यूएस में। क्या लगता है आपको? होप ही कर सकता है फिलहाल तो, जब तक हमें स्पेक्ट्रम ऑप्शन नहीं होता, बैंड्स नहीं आते, पता नहीं चलता कौन से बैंड्स इंडिया अप्रूव कर रहा है या कौन से बैंड्स पे 5G रन करेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तब तक तो होप कर सकते हैं। और मतलब जो मैंने कहा ना यार, ये बहुत एक ऑब्वियस और कॉमन सी चीज है। अगर आप इस तरह की कोई चीज अप्रूव कर रहे हो तो आप देखते हो ये सारे फैक्टर्स। अब यूएस से वो चूक हो गई फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, बट आई होप मतलब इंडिया तो ऐसी गलती नहीं करेगा। क्यों मंजर? गलतियां तो यार हो ही जाती हैं, बट नहीं, अब वही मैं कह रहा था ना शुरू में कि सीख लिया गया है, अब ये लेसन ले लिया गया है कि ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब चूंकि वो आगे हैं तो कोई गलती करेगा तभी तो कोई दूसरा सीखेगा। अब कैसे होता है फ्लाइट में, कैसे होता है, एक एक्सीडेंट होता है, 500 लोग मर जाते हैं, फिर लोग सीख लेते हैं अच्छा ये दिक्कत था, चलो अब ऐसे ठीक कर लेते हैं, तो कुछ उसमें ठीक किया जाता है। तो वही है कि गलतियों से इंसान सीखता है। अब वो गलती हुई तो अब उससे सीखा गया, अब इंडिया भी सीखेगा, नहीं सीखेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। सो हाँ, इतनी चर्चा हो गई, इतनी बात हो गई, इतने लोगों ने इतना कुछ लिखा है इसके बारे में, तो उसके बाद में तो आपको नहीं करनी चाहिए गलती, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जरूरी नहीं कि आप खुद साइकिल से गिरो साइकिल चलाना सीखने के लिए, दूसरे को भी गिरता हुआ देख के सीख सकते हो, है ना। खुद मत खाओ ठोकर, तो वैसे सीख जाओ, और क्या। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए सबका मालिक टेक, ओनली ऑन आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, ओनली ऑन आज तक रेडियो। और आज हम बात कर रहे हैं 5G को लेकर कि 5G जिन देशों में रोल आउट हो चुका है, जैसे यूएस में, तो वहां पर अभी एयरक्राफ्ट को लेकर कई सारे इश्यूज आए थे, और हमने बात भी की कि इंडिया में क्या बैंडविड्थ रखी जाएगी। पर मानस, फ्लाइट इंटरफेरेंस के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो 5G की रेडिएशंस है उनका हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, जिसे लेकर जूही चावला ने भी ऑब्जेक्शन किया। तो आपको क्या लगता है कि ये एक मेजर कंसर्न है? नहीं, एक और कोई एपिसोड था सिमरन, मुझे याद नहीं आ रहा उसमें हम क्या एग्जैक्टली हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक क्या था, बट हमने वहां पे भी इस पे टच अपॉन किया था, और तब भी हमने ये बात करी थी कि देखो, अगर आप टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा पुश करोगे, आप नए नए टेरिटरीज में एंटर करोगे, रेडिएशंस को आप अगर बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली उसके हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे। कितने विजिबल हेल्थ इश्यूज हैं वो, उनका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, वो सब डिबेटेबल है, दैट कैन बी डिस्कस्ड। इट्स नॉट लाइक कि आप कितना भी इंटरनेट के तार बिछाते रहो और अब कुछ नहीं होने वाला, ये इस दुनिया में हम नहीं रह सकते। हाँ, बट ऐसा कोई ड्रास्टिक क्या हेल्थ इफेक्ट रहेगा, दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ, क्योंकि मैं भी आई एम आल्सो नॉट। बट एनवायरनमेंट को भी लेकर मैंने सुना था कहीं कि वो बर्ड्स के उसके लिए भी हार्मफुल है ये रेडिएशंस, बिकॉज तो एक एनवायरनमेंट। हाँ,
मुंजिर क्या लग मतलब क्या व्हाट डू यू थिंक, ये जो रूही चावला जी की जो ये थी एफआईआर थी, पहले तो उसका ओपिनियन बताओ मुंजिर, क्या है उसको देख के क्या लगा था? पहली बार सुना कि यार एफआईआर अरे उसे तो कोर्ट ने बोल दिया ना कि फालतू का ड्रामा था, कोर्ट ने फाइनल कर दिया ना, उनको ठुकरा दिया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खबर पढ़ा था, कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल ड्रामा था, ये बेसलेस है, मतलब जिसको बेसलेस कहते हैं ना फिल्में देख करके मेरी एफआईआर। यूके में भी टावर हो रहा था, हाँ कुछ था, तो उन्होंने यूके में भी कई सारे टावर तोड़ दिए थे 5G के, कि 5G से कोरोना हो रहा, मतलब 5G से ही सब कुछ थोड़ी हो रहा है यार, मतलब इसमें बेसलेस इसी वजह से लगता है कोरोना हुआ तो 5G से हो गया, अब चिड़िया मर रही है तो 5G से मर रही है, तो बहुत सारी चीजें, फ्लाइट वाली बातें सही थी, अब इस वजह से भले लोगों को एक मौका मिल गया कि अच्छा हमने बताया था ना, तो ये तो है, ऐसा कुछ ना कुछ है, तो अब देखो होगा भी, तो एविडेंस बेस्ड जब तक कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि 5G जो आ रहा है वो बड़ा हेल्दी होगा या फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, दिक्कत बहुत सारी होगी, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है, बट अभी एविडेंस बेस्ड कुछ हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं है, तो इस वजह से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जैसे कि कोरोना को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहां से आ गया कोरोना, आया हम फेस कर रहे हैं ना, तो बस वही वाली चीज है कि 5G आएगा हम फेस करेंगे, मतलब हो सकता है लोग ज्यादा मरने लगेंगे, क्या होंगे, नो वन नोज, मतलब ये तो फालतू की बातें हैं, लोग मरने लगेंगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज कितनी होगी ये सच में हम नहीं जानते हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, सो या चांसेस कम है होने के, वैसे है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5G कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। 4G आया था, 3G आया था, तब भी लोगों ने कहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो को एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, है ना, दोनों चीजें अब मतलब को एग्जिस्ट, हम ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी को एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, और नेगेटिव्स होते हैं तो वहाँ बहुत सारे पॉजिटिव्स भी होते हैं, आप देखो कि 4G इंटरनेट जो तेज हुआ उससे हेल्थ केयर में कितना बेनिफिट होता है, सेम आपके 5G के साथ भी होगा, तो प्रोज मतलब कॉन्स है तो प्रोज भी है, प्रोज एंड कॉन्स गो हैंड इन हैंड वाला दोनों सिचुएशन, एग्जैक्टली साथ साथ चलेंगे, अब वी जस्ट हैव टू डिसाइड कि मतलब व्हाट इज द कॉस्ट दैट वी आर रेडी टू पे, तो वो वक्त बताएगा हमें थोड़ा सा कि क्या है। तो मुंजिर 5G जब आएगा तब तो आएगा, लेकिन अगर हम एक गेस लगाए कि 5G जब अगर आता है तो उसकी जो प्राइसिंग है वो 4G से कितनी अलग होगी, और आपके हिसाब से इसी पे भारत फाइबर की क्या प्राइसिंग होगी, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि 5G जो है वो जैसा 4G है ना, प्राइसिंग ये होनी चाहिए, प्राइसिंग में अगर दिक्कत होगी, क्यों मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह है ये कि एक एंड यूजर जो है उसे 4G यूज करने में उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है, ठीक है, वो आराम से अपना 4G यूज कर रहा है, अपना कंटेंट देख रहा है, उसे जो भी करना है कर रहा है 4G में, तो वो नहीं चाहता कि मैं 5G यूज करके जो 500 का प्लान चल रहा हूँ तो 1000 दे दूं, वो नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, चाहे वो ब्रॉडबैंड में हर तबके के यूजर हैं जो 5G चाहते हैं, वो देंगे, पैसा भी लोगों के पास खूब है, ऐसी बात नहीं है, बट अभी जो लोग यूज कर रहे हैं 4G, वो नहीं चाहेंगे कि 5G आने के बाद डबल पैसा देने लगे एकदम से, क्योंकि इसलिए कि ये 5G है और 5G के लिए हम पैसे दे रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्लान जो है बिल्कुल कॉम्पिटिटिव होंगे, और मुझे लगता है कि जो भी कंपनियां 5G लेकर आएंगी 19-20 प्लान में फर्क रखेंगी, उतना ज्यादा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको 4G खत्म भी तो करना है, जैसे 3G खत्म कर रहे हैं, 3G मुक्त भारत अंबानी ने कहा था ना, 3G मुक्त भारत या 2G मुक्त भारत ऐसा कुछ कहा था, तो अब धीरे धीरे आपको पुराने जनरेशन पे हमेशा थोड़े बने रहना है, तो आपको खत्म करना है, और कई कंपनियों ने तो 3G सर्विस बंद कर दी है, 2G सर्विस ऑलरेडी बंद कर दी है, हमेशा 4G पे शिफ्ट हो गए, तो जब 5G आएगा तो धीरे धीरे कंपनियों का टारगेट होगा कि वो जो पुरानी वाली क्यों चलाते रहेंगे साइड बाय साइड दोनों को, और प्राइस थोड़ी ऐसा कर दें कि ये 4G का प्लान है 500 रुपए का, ये 5G का प्लान है 2000 रुपए का, ऐसा नहीं होगा, जब 5G आएगा तो इनके प्लान थोड़े से महंगे होंगे, सबसे पहले जिस ऑपरेटर के पास आएगा वो अपना प्राइस बढ़ाएगा, एट द एंड ऑफ द डे अगर अभी का जैसा मार्केट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट करेक्शन हो जाए, तो अगर मार्केट खुदा ना खास्ता करेक्शन हो गया, कंपनियों को रियलाइज हो गया कि हमें यूजर से पूरे पैसे लेने चाहिए, तो फिर वही वाली हालत हो जाएगी, 1 GB लेने के लिए आपको 200 से 300 रुपए देने होंगे, और जब 5G आएगा तो हो सकता है 1 GB के लिए 500 रुपए देने पड़ जाए, अगर ऐसा ही सब कुछ रहा तो 5G इसी प्राइस में मिलेगा, 50-100 रुपए या 10-20 रुपए एक्स्ट्रा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ये मुझे लगता है। 4G के कंपैरिजन में मुझे लगता है थोड़ा महंगा होगा, देखो 4G बिकॉज यार मैं ना अभी 3-4 दिन पहले मैंने रिचार्ज कराया है, और मुझे ना रियलाइज हुआ कि कितने ज्यादा 4G प्लान महंगे हो गए हैं एज कम्पेयर टू, अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, जो 2 साल पहले जिस प्राइस पे मैं रिचार्ज कराया करता था, ऑलमोस्ट उसका 80 to 90% मुझे कॉस्ट देना पड़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट वो डबल हो गया है 4G का प्लान भी,
तो प्राइसेस ना हमें पता नहीं रियलाइज हुआ है नहीं हुआ है, सामने सामने बढ़ी है, और अभी भी वोडाफोन ने बोला है कि 4G के प्राइस इस साल के एंड तक एक बार फिर से बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा भी कहने का मतलब यही है कि प्राइस अगर बढ़ घट रहे हैं 4G के, तो उसी तरीके से 5G के भी होंगे। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा वो ज्यादा ही महंगा होगा, मुझे नहीं लगता है। मतलब इस पे मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 25 से 30% आपको ऊपर देना पड़ेगा। जैसे अभी आपका 600 रुपए का प्लान कोई अगर आ रहा है 4G का, तो मे भी आपको 750 का मिलेगा वो 5G में। इतना डिफरेंस, ये दैट इज व्हाट आई कैन सी। ऐसा नहीं होगा कि अभी आपको 600 रुपए का प्लान मिल रहा है तो 2000 का मिलेगा बाद में 5G का, ऐसा नहीं होगा। बट 600 की जगह आपको शायद 800 का मिले, 850 का मिले, इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये तय बात। अच्छा, हमने प्लान्स तो डिस्कस कर लिया, लेकिन लास्टली मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप दोनों को लगता है कि 5G इस साल की एंड में हमारे पास होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, कोई सवाल मुझे भी नहीं लगता है। ये ऐसे मजाक थोड़ी है कि 5G आ जाएगा। अरे यार, इस बार बजट में आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया। नहीं, मैं 6G आएगा तो मैं मान क्या लूंगा। 6G आएगा तो मुझे कोई हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि बोला गया है तो मैं बात मानता हूँ। बट 5G को लेकर के मैं नहीं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंडिया में। आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में ये बोला है कि 2022-23 तक आपको 5G मिल जाएगा। जब 22-23 लग गया ना, आगे जो हाइफन के आगे 23 लग गया ना। अच्छा मानस, वो जो ये भी तो कहा गया ना कि वो 13 शहरों में पहले आएगा, तो इस साल के एंड में क्या शुरू होगी, वो भी उसी के लिए कहा है, वो 13 शहरों में शुरू होगी 22-23 तक। तो मतलब 2022 के एंड या 23 के स्टार्टिंग में, तो 23 के स्टार्टिंग में ही पकड़ के चलो कि आप होने वाला है वो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है ना, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, तो उसके हिसाब से 23 के स्टार्टिंग तक ही आपको शायद देखने को मिलेगा। वो भी काफी एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि अगेन बात हो जाती है घूम फिर कि स्पेक्ट्रम का ऑप्शन कहाँ हुआ है, कौन किसको आपने दिया है अभी तक जो शुरू करेंगे। टेस्टिंग वेस्टिंग कर देंगे, कमर्शियल रोल आउट की बात है कि कमर्शियल रोल आउट में टाइम लगेगा अभी, और उसमें भी फिर यही कमर्शियल रोल आउट जो जैसे आपने बोला अभी 13 शहर, क्या 13 शहर में एक साथ आ जाएगा? हो सकता है उस 13 में से पहले 4-5 में एक बार में आए, फिर बाकी 13 तक पहुंचे, फिर वो 13 से 130 होते होते कितना टाइम लगेगा? तो दैट इज अ होल बिग बॉल गेम, अभी उसमें बहुत लग सकता है टाइम लगने को। तो 5G जब आए तब आए, पर टेक टिप आज का आ चुका है, तो मुझे लगता है कि हमने आज का एपिसोड 5G पर तो कर लिया, तो बढ़े हम टेक टिप की तरफ अब। बिल्कुल 6G की स्पीड से। तो आज का जो टेक टिप है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग सा है, और आई गेस हमारे लिसनर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, और आप दोनों के लिए भी हो सकता है कि अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पर हमेशा का टेक टिप इंटरेस्टिंग नहीं होता है? होता है, पर आज का थोड़ा मजेदार लगा मुझे। अच्छा, आज का ज्यादा है। ओके। हाँ, तो आज का जो टेक टिप है वो ये है कि अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है, तो आप बिना अनब्लॉक हुए भी उस पर्सन को टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मुझे आपको किसी ने अगर ब्लॉक किया है तो आप कर सकते हैं अनब्लॉक, बिना अनब्लॉक हुए उसे टेक्स्ट। मैं ये सब नहीं करता बाबा। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है, अगर किसी ने चाहा है ये ब्लॉक नहीं करे, लेकिन चलो तुम टिप्स बता दो। मतलब ये है स्टॉकिंग प्रो मैक्स है। किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया कि नहीं बात करनी तुझसे, तो तू कह रहा नहीं मैं फिर भी आऊंगा, और घर का दरवाजा बंद कर दिया तो खिड़की से घुस जाऊंगा, खिड़की बंद बट मैं आएगा। हाँ, मैं आएगा। तो वो कुछ इस तरह है कि आप अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड को कहे कि वो एक ग्रुप बना दे जहां पर आप हो और जिस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है वो 3, एंड देन वहां से अगर वो पर्सन निकल जाता है तो वो एक प्राइवेट चैट रूम बन जाएगा, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है उस पर्सन से जिसने आपको ब्लॉक कर दिया। और दूसरा है कि आप ब्लॉक किया होता है उससे लोगों को बातें नहीं करनी होती है। बट इन केस मैंने पहले मेंशन कर दिया कि इम्पोर्टेंट, मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है। मतलब सही है, ये तरीका भी सही है कि चलो ठीक है, ग्रुप पे कर दी और भाग गए सब लोग। ग्रेट। हाँ, तो एक ये तरीका है, और एक दूसरा तरीका है कि आप सेटिंग्स में जाए, अकाउंट्स में जाए, और वहां जाकर अपना जो नंबर है वो मतलब अपना नंबर डालें और अपने अकाउंट को डिलीट कर दे। और डिलीट करने से पहले आप अपना बैकअप ऑलरेडी ले चैट का, एंड देन आप या तो अपना दूसरे नंबर से अकाउंट बनाकर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप नंबर चेंज भी कर सकते हैं, वहां पर आपको चेंज नंबर का भी ऑप्शन दिया रहता है। तो ये 2 तरीके थे जिस तरह से आप अपने
फ्रेंड को जिसने आपको ब्लॉक किया है उसे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। खैर, आज का एपिसोड और आज का टेक टिप आपको कैसा लगा वो लिखकर हमें जरूर बताइएगा हमारे मेल आईडी पे radio@aajtak.com पे, और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल्स पर। तो कीप लिसनिंग टू सबका मालिक टेक एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।